हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड मेरे साथियों। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उससे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। अब सुनने वाला हेवनली मन्ना, बोलने वाला पास्टर इब्राहिम मैथ्यू बैंगलोर। जीवित परमेश्वर का प्यार है। आज का सुबह का वक्त परमेश्वर का आत्मा तुझे बता रहा है, आमीन। और उसने पतरस के पसली पर हाथ मार के उसको जगाया और उसे कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। अब सुन, आप जो सुना हुआ वचन फर्स्ट पीटर एक्ट अपोस्टल चैप्टर 12 वर्स उसका 7। एक्ट अपोस्टल चैप्टर 12 वर्स 7 को नहीं, प्रेरितों का किताब 12 अध्याय उसका 7 में पढ़ा है। उधर जो है, देखिए एक बात है, यूहन्ना का भाई याकूब को राजा हेरोदास ने क्या किया? तलवार से काट दिया। यहूदियों को सब कुछ करा के उसी टाइम का राजनीति चलता था। जो वहां का मेजोरिटी है उसी को कुछ करा के उसके लिए कुछ भी करके राजनीति करता था, उसी टाइप का राजा रहो। और याकूब का ने क्या किया? तलवार से काट दिया। और वो जो है दूसरा उसी तरह जो जोर से जलने वाला एक बत्ती था, पतरस, अपना कलीसिया के लिए, लोगों के लिए बहुत किसी का मिरेकल करते हुए चले आ जाने वाला था पतरस। यही समझकर यहूदियों को खुश कराने के लिए पतरस को पकड़ के भी जेल के अंदर डाला हुआ है, कोठरी के अंदर डाला हुआ। वो जो कोठरी में डाला हुआ यानी जेल के अंदर डाला हुआ जो पतरस के लिए सारा कलीसिया रात भर बैठ कर दुआ कर रहा, दिन रात दुआ कर रहा है, उसका छुटकारा चाहिए, उसका छुटकारा चाहिए, उसका छुटकारा चाहिए। वहां पर पेसहा का आमीन जो वहां का उत्सव आया था। वहां पर जैसे पेसहा मतलब समझिए कि पासोवर का जो फेस्टिवल आया था, उस वक्त उसका बाद पतरस को क्या करने के लिए, फिनिश करने का चक्कर में हेरोदस प्लान लगा के चार चार पैरे का साथ डाल के पतरस को बंधा। उसका 12 से कंटिन्यू 12 चैप्टर का एक्ट अपोस्टल चैप्टर 12 का कंटिन्यू पढ़ेगा तो उसमें लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा आप लोग। पतरस को तलवार से खत्म करने के लिए प्लान लगा के रखा हुआ। उस दिन रात यहोवा का फरिश्ता, यहोवा का दूत, स्वर्गदूत ने उस कोठरी के अंदर उतर आया। मैं 6 से पढ़ता हूं। जब हेरोदस ने उस लोगों को सामने लाने का था, उसी रात पतरस को जंजीर से बंधा हुआ दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरेदार पर बंदीगृह के रखवाली करते थे। तो देख प्रभु का एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। हालेलुया। सुन मेरे भाइयों, तुम्हारे जिंदगी के अंदर में भी इसी तरह परेशानियों से फंस करके किसी ना किसी मुसीबत का साथ तुम चार दीवारी के अंदर में फंसा हो, तो आज परमेश्वर का स्वर्गदूत तुम्हारे लिए उतर आ रहा है। तेरा कोठरी के अंदर ज्योति चमकेगा। विश्वास से तो हाथ उठा के धन्यवाद करो। हो सकता है कर्जा वाले हिसाब से तुम बंदीगृह के अंदर में पड़ा हो सकता है मुसीबत का चलते घर के अंदर में चारों तरफ से तुम परेशान हो सकता है बीमारियों के चलते, कोरोना का बीमारी के चलते घर का बाहर निकल नहीं सकता हो, खाने पीने के लिए मुश्किल हो, बीमारी से मुश्किल हो, जिंदगी के अंदर सब तरफ से परेशान होकर चलने वाला मेरा भाई, तुम्हारे लिए पिता का परमपिता यहोवा का स्वर्गदूत ने तुम्हारे कोठरी के अंदर उतर आएगा और ज्योति चमकाएगा। जो अंधेरा में था तुझे रोशनी में लाने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज रास्ता बना रहा हो। तेरे बच्चे लोगों की जिंदगी के अंदर अंधेरा छाया होगा और उसमें से छुटकारा देने के लिए मेरे यीशु आज तुझे बुला रहा। तेरे जिंदगी के अंदर का खुशियां वापस देने के लिए यीशु तुझे आज तुम्हारे लिए तुम्हारा कोठरी के अंदर उतर आने वाला दिन है। उसका हाथ उठाकर धन्यवाद करो, मसीह के नाम के साथ जय जयकार करो। आज यहोवा का फरिश्ता वही कोठरी के अंदर उतरा करके, और तो इसने क्या किया, और उसने पतरस का पसली पर हाथ मारकर उससे जगाया और उससे कहा, उठ, जल्दी करो। हालेलुया। जो सोया हुआ पतरस का पसली पर हाथ मार करके उसको जगा करके उसको बोल रहा, उठ और जल्दी करो। किस लिए? परमेश्वर का गवाही बनने के लिए। उठ। आज तुम जो बंदी गृह में डाल के तुम्हारा मजबूरी देख करके हंसने वाला भाई बहनों के बीच में, तुम्हारा मुसीबत देख के तुम्हारे ऊपर में अंगुली उठाए हुआ सारा लोगों के बीच में, कभी तुम्हारा जिंदगी में रास्ता ना बनेगा बोल के, उस कंट्री से तुम नहीं जाएगा बोल के तुम्हारे ऊपर में मजाक उड़ाने वाला भाइयों के बीच में, तेरे जिंदगी के अंदर ऐसा आना चाहिए बोल के तुम्हारा मुसीबत को देख के हंसने वाला साथियों के बीच में परमेश्वर का पवित्र आत्मा बोल रहा, उठ और जल्दी करो। किस लिए? जाने के लिए। कहां? तुमको खुदावन लेके जा रहे एक जगह में।
हालेलुया। जो बंदीगृह का जगह में तुम पड़ा हुआ है, उधर में रोशनी नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, क्योंकि सुबह होते होते तुझे फिनिश करने के लिए, खत्म करने के लिए प्लान लगा के राजा लोग ने बैठा हुआ है। उसका हाथ का अंदर तू ना पड़ने के लिए परमेश्वर का फरिश्ता तुम्हारे ऊपर में उतर आया हुआ है। आज तेरे जिंदगी के अंदर की रोशनी देख के तुझे बुला के उठा रहा है, इसलिए कि उठो और जल्दी करो। आमीन। उसके बाद उसी का आवाज के साथ तो आगे बढ़ो। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझे बोल रहा है, उठ और जल्दी करो। और उसके हाथों में से जंजीर खुल कर गिर पड़े हैं। अगर फरिश्ता ने जब उसका स्वर्गदूत ने जब उसका हथेली पर हाथ मार कर जगाया, उठ और जल्दी करो जैसे बोलते साथ उसका हाथ में बंधा हुआ जंजीर खुल गया बोलता है। आज विश्वास के साथ एक नारा लगा लो, तेरा जिंदगी के अंदर बंधा हुआ बंधन ये वचन का साथ टच एंड हील इन द नेम ऑफ जीसस। अड्डा ने रीगा बाबा ने रेगा शसी वचन सुनते साथ उसका हाथ से बंधा हुआ जंजीर खुलने और गिर पड़े। तेरे जिंदगी के अंदर बंधा हुआ काला जादू का ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तेरे जिंदगी के अंदर तेरे लाइफ को, तेरे जिंदगी को बंधा हुआ दुनियावी ताकत मसीह के नाम पर फो निकल जाए। तेरे घर के अंदर बंधा हुआ दुनियावी ताकत को यीशु मसीह के नाम पर हमेशा के लिए फो निकल जाए। तेरे घर खुशी से और आनंद में मगन होकर परमेश्वर का नारा लगाने वाला दिन बन जाए। देखो उसका हाथ से जंजीर खुल गया बोलता है। तो जितना भी पढ़ाई किया, जितना भी पढ़ाई लिखाई किया, फिर भी घर का बाहर निकल नहीं पा रहा। सबको रास्ता बन चुका है, फिर भी हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। कितना भी कोशिश कर रहा, कमाई कर रहा, फिर भी तेरे हाथ में नहीं आ रहा। आज बीमारी का चलते घर का चार दीवारी के अंदर बैठने वाला भाई, मुसीबत और मुश्किलों के सामने हमें खुला दिल, टूटा हुआ दिल से रोने वाला मेरे भाई, मैं इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेरे बाप को मदद नहीं कर सक रहा बोल के रोने वाला मेरे साथी, आज तेरे जिंदगी के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतर आया हुआ है। तेरे बंधन को खोल के, तेरी जिंदगी में खुशी दे के, तेरे हाथ में जो बंधा हुआ जंजीर को परमेश्वर का आत्मा खोल रहा है इस वक्त में। ये बड़ा मिनिस्ट्री के लिए आगे बढ़ नहीं सकता है। पढ़ाई लिखाई किया उसी हिसाब से 5 पैसा कमा नहीं पा रहा। आगे जाने का रास्ता में सब कुछ पेपर डॉक्यूमेंट सही है, फिर भी मैं जा नहीं पा रहा। माँ बाप का मदद नहीं कर पा रहा। मैं क्या करूं सोच के यार रात रोने वाला मेरा साथी, मेरे बच्चे, आज परमेश्वर तेरे हाथ का जंजीर को खोल दिया हुआ है। हाथ उठा के उसको धन्यवाद करो आज रात। जीवन तेरे जिंदगी का आंसू मिटाने वाला दिन है आज। तेरे जिंदगी का खुशी वापस मिलने वाला हमें दिन है आज। जो जगह में तुझे आगे ना बढ़ेगा बोला ना, उसके सामने खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे लिए रास्ता बनाने वाला दिन है। विश्वास के साथ नारा लगा लो। जो हाथ में जंजीर बंधा रहा उसी हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के परमेश्वर के लिए नारा लगा, उसका नाम तुझे आगे लेके चले। पवित्र उसका हाथ से जंजीर खुल गया। इसी तरह आज तुम्हारे जिंदगी के अंदर में भी छुटकारा मिलने वाला दिन है। परमेश्वर के सामने झुकेगा आज। ये खुदावन खुलने वाला परमेश्वर को, ये छुटकारा देने वाला परमेश्वर को दिल से इकरार करके उसने तुझे मुर्दों से जी उठाए बोल के विश्वास करेगा, उसका नाम के साथ तुम बपतिस्मा के लिए तैयार होगा। आज तेरे जिंदगी के अंदर खुशी वापस मिलने वाला दिन है। वो वचन के साथ छुटकारा देने वाला दिन है। उस वचन के साथ हीलिंग होने वाला दिन है। वो वचन के साथ तुम ब्लेसिंग पाने वाला दिन है। वो वचन के साथ तुमको औलाद मिलने वाला दिन है। उस जिंदगी के अंदर का खुशियां वापस देने वाला दिन है आज। दीवाला दरदन हड़रेगा शाम दे ले, पवित्र आत्मा का वसीला से आगे बढ़ेगा। खुदावन उसके लिए तुझे तैयार करे, तेरे परिवार को तैयार करे, तेरे बच्चों को तैयार करे, तेरे घर में खुशियां लाए। जो बंधा हुआ बीमारी का ताकत, जादू टोना का ताकत यीशु मसीह के नाम पर फौ निकल जाए इस वक्त में। दीवा छियालबा शामदल खाना से पिताजी एक एक करके तेरे हाथ के अंदर तेरे बच्चों को सौंपता हूं। पितर तेरे पवित्र आत्मा के नाम पर आत्मिक सामर्थ्य उठेल, बीमारी को दूर कर, परेशानी को दूर कर, बंधन को खोल दे। जादू टोना वाला सारा काला जादू का बंधन मसीह यीशु के नाम पर फौ निकाल दे। जो इंसान तेरे बच्चों के ऊपर में बंधा है उसी के घर में वापस जाए। परमेश्वर तेरे बच्चों के ऊपर में आजाद होकर के आज बाहर आने का मौका देना, रुकावटें दूर करना, बंधन से छुटकारा देना, जिंदगी में खुशी देना, शांति देना, तसल्ली देना, जो भी कमी कमजोरी उसे माफ करना, पाप के अंदर छुपा दो। होली स्पिरिट का समझ उठेलना, पवित्र आत्मा को वसीले से चलने का ताकत देना। यीशु मसीह के नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, आशीष से भरना यीशु नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस।